और आप सबको दोस्तों ये सुनने के बाद कहीं न कहीं मन में यही आएगा ख्याल कि संदीप जी आपसे ज़्यादा कोई बेवकूफ़ या नासमझ और कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि आपने जो अपनी ज़िंदगी में कदम उठाए, इस प्रकार से अपने आप को हत्या करने की आपने कोशिश की, ये आपका जीवन का सबसे बड़ी भूल है। जी हाँ दोस्तों, मैं अपने आप को मैं समझता हूँ और मानता भी हूँ। लेकिन जिस व्यक्ति को लगातार 18 वर्ष तक दिन और रात जो ज़िंदगी में दोस्तों ज़िंदगी नहीं रहा, ना ही हंसना मुस्कुराना, खेलना कूदना, पढ़ाई, वो सब कुछ छिन गया मेरा। हर चीज़ का कोई लिमिट रहता है, कोई सीमा रहता है। और घर वाले परिवार वाले मेरे को कोस रहे थे, मेरे ही ज़िंदगी में हमारे घर में ही क्यों आप पैदा हुए, मर जाते तो हम हंसते मुस्कुराते, कुछ दिन कुछ दिन तो हम रोते, बस बाद में हम भूल जाते, बस यही कहते थे। इसलिए मैं ये इस प्रकार से मैं कदम लिया था। ना ही कोई दोस्तों इस प्रकार से कदम नहीं लेते हैं, जितना भी और है हम तो ये सोचते हैं कुछ मजबूरी रहता है उनका, परिवार का, वो सब इधर उधर का, तो हम इसलिए इसे कदम लिए थे। तो दोस्तों ये मेरा सच्ची जीवन का ये घटना है जो मेरे साथ बीता हुआ है। और यहाँ जो दोस्तों ये दूसरा वीडियो है, पहले वाला जो वीडियो को आप लोग देखे होंगे, उस वीडियो में रेशमा जी काफ़ी ज़्यादा रो रही है। उस वीडियो में हम कहे थे कि हम अपने परिवार के बारे में, अपने लाइफ के बारे में, शुरू से लेकर अभी तक का दोस्तों हमने हमारे जीवन में क्या क्या स्ट्रगल किए हैं, उन सभी दुख और तकलीफ़ कहाँ से क्या हुआ, हम एक शुरुआत से रखेंगे। क्योंकि दोस्तों हम बीच से बताएंगे तो ये आप लोगों की भी दोस्तों समझ में नहीं आएगा, बेहतर अच्छा नहीं रहेगा। तो हम चाहेंगे कि एक शुरुआत से ही हम बताएंगे कि कहाँ से क्या हुआ, रेशमा जी के साथ कैसे मिले, वो सब एक शुरुआत से हम बताएंगे। हमारे परिवार में कौन है, कितना भाई है, और वो सभी दोस्तों हम अब एक बाय एक हमारा ब्लॉग्स आएगा। और आप लोगों का दोस्त इस बीच में ऐसा कमेंट ना आए, हम आप लोगों से अनुरोध करते हैं, हाथ जोड़ के हमारा विनंती है। आपको ना ही काम और धंधा नहीं है, बैठ बैठ के वीडियो बना रहे हैं। और इतना दिन से दोस्तों आप लोगों का कमेंट्स आ रहा था कि आप ना ही अपने माता पिता को दिखाते हो, ना ही अपने परिवार को कुछ उसके संबंध में बताते हो, कुछ भी अपने विषय में बताते ही नहीं हो संदीप जी। तब से दोस्तों जितना भी ब्लॉग्स आएगा वो हमारे विषय में है। जो कुछ आप लोगों को पूछना है कमेंट्स के माध्यम से में पूछिए, उन सभी कमेंट्स का हम दोस्तों बस Q&A वीडियो की तरह हम इसी प्रकार दोस्तों हम बताएंगे जितना हो सके, और सभी को हम बताएंगे दोस्तों। मैं पहले शादीशुदा नहीं था और रेशमा जी से कैसा मिला, हम जो वो सब इस चैनल में दोस्तों बताए हैं, लेकिन हम वही एक दो बार के ही बताए हैं, वो भी दोस्तों कुछ हमारे साथ जो पल था उसी को, लेकिन वो सभी को हम पूरा नहीं बताए हैं। और ये जो सब शुरुआत हुआ दोस्तों शादी के बाद, हमारे यहाँ जितना भी दोस्तों ये समस्या आ रहा है ज़िंदगी में, ये सभी लोग हमें ताने मार रहे हैं, गांव परिवार और भी दोस्त सब जितना ही, हमारे शादी के बाद, शादी से पहले तो दोस्तों मैं क्या कर रहा था वो सभी चलिए हम बताते हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों अभी का, हम आज का नहीं कहेंगे अभी का है, ये जो पहले वाला वीडियो देखिए और अभी का ये एक साथ है, लेकिन इसको हम लंबा हो जाएगा बोल के इसमें हम कर रहे हैं। तो अभी की इस वीडियो में हम बताएंगे मेरा परिवार के बारे में, मेरा परिवार में कौन कौन है, कितने हम बहन हैं, कितना भाई हैं, और मेरा जन्म कहाँ हुआ, पहले हम कहाँ रहते थे, और कितना मेरा पढ़ाई हुआ है, ये बस हम इस वीडियो हम बताएंगे। तो चलिए दोस्तों हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ना ही मेरा परिवार में दोस्तों मेरा माता पिता है वो जो पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ हैं, एक साधारण भाषा में अशिक्षित हैं। और जो दोस्तों रहवासी हैं उन लोग छत्तीसगढ़ की जसपुर ज़िला की हैं, जहां दोस्तों पत्थल गांव एक हमारा पोस्ट पड़ता है। पहले क्या, जब मैं जन्म नहीं हुआ था तब से हम बता रहे हैं।
वहाँ रहते थे और मेरा पिताजी लोग 4 भाई थे और 4 भाई होने के नाते धीरे धीरे परिवार भी बड़ा हुआ। फिर दोस्तों क्या हुआ, भाई में बंटवारा। और संभावित है दोस्तों, जब परिवार बढ़ेगा वो अपने के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तो उन लोग करेंगे। उसी प्रकार दोस्तों इस साइड जो महाराष्ट्र में आए, बस एक रोजी मजदूरी, प्रदेश में जिस तरह कमाने जाते हैं वैसे ही मेरा माता पिता भी दोस्तों महाराष्ट्र में आए कमाने के लिए, रोजी मजदूरी करने के लिए। और दोस्तों जो इधर रहते 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 मजदूरी करते 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 क्या है, पता चला कि वहाँ एक पड़ोसी गांव है, वहाँ एक छोटा सा गांव है, वहाँ 2 परिवार हैं। तो उस गांव में और ज़्यादा परिवार रख रहे हैं। वहाँ का मुखिया है, वहाँ का पटेल है, वहाँ का पुजारी है, ये गांव में रहता है। तो वहाँ गांव बना रहे हैं, यानी कि गांव बड़ा कर रहे हैं, संख्या बड़ा कर रहे हैं, ऐसा पता चला। तो उस समय में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा लोगों को गांव में रखते थे, बिठाते थे और नया नया लोग आते थे उनको रखते थे। तो उसी प्रकार से दोस्तों जानकारी हुआ, तो मेरा माता पिता है सब यहाँ पास लाएँ और हम पूरा यहाँ दोस्तों रहने लगे। ये सबसे पहले दोस्तों क्लियर हो गया कि काफ़ी ज़्यादा इसे वीडियो में कमेंट्स आता है कि आप लोग छत्तीसगढ़ के हो, आपके बोल चाल से, आपका रहन सहन से सब पता चल जाता है। सही बात है दोस्तों, रहने के लिए छत्तीसगढ़ के हैं, लेकिन यहाँ जो आए ये लगभग अभी काफ़ी साल हो चुका है, 40 से 50 साल, 50 तो हम नहीं कहेंगे, 38-40 साल हो चुका है इधर ही रहना। तो उस समय दोस्तों आए, फिर हमारे माता पिता है जो हमें यहाँ पास ही आंगनवाड़ी हुआ, जैसे कभी हम माँ बेटा को ले जाते हैं वैसे आंगनवाड़ी में दाखिल किए। और हम परिवार में दोस्तों हम पहले बताते हैं, हम 3 भाई हैं और बहन मेरा कोई नहीं है, हम केवल 3 भाई हैं। तीनों भाई पढ़ने लगे, स्कूल में डाल दिए, धीरे धीरे हम बढ़ते गए। फिर दोस्तों लेकिन मेरे साथ एक समस्या था, वो जो उन 2 भाई में नहीं था। मेरा जीवन दोस्तों बचपन से ही संघर्ष रहा। जब मैं 6 महीना का था तभी से मुझे दोस्तों एक ऐसा बीमार मिल गया जो जिसे अतकपारी सिर दर्द कहते हैं, एक ही साइड जो दर्द करता है। तो उससे दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मेरा परिवार है ना पूरा डगमगा गए, क्योंकि ये 6 महीना से लेकर 18 साल मेरे साथ में रहा कंटिन्यू सिर दर्द। तो मेरा दोस्तों पढ़ाई भी उतना अच्छा हो नहीं पाया, क्योंकि ये सिर दर्द के वजह से ही हॉस्टल में नहीं रह पाता था, फूट फूट के रोता था मैं, और रोज़ गोली खाता था मैं। जिस समय ही दर्द किया सिर उसी समय गोली खाऊंगा। लगभग दोस्तों मैं बताऊंगा तो यकीन नहीं आएगा, लगभग मैं सीमेंट बोरी में जो सीमेंट डाला रहता है वो बोरी से 5 बोरा खाया होगा मैं पैरासीटामोल को गोली। आप लोगों को हालांकि ये मजाक लग रहा होगा, मन बनाई अपने हिसाब से कहानी बना रहे होंगे, ऐसा आप लोग सोच रहे होंगे दोस्तों, लेकिन ये सच्चाई है। और मेरे परिवार गरीब होने के नाते जो हो सका वो सब मेरे प्रति इलाज करवाने की पूरी कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। नाकाम हम नहीं कहेंगे, ठीक कहीं पास भी नहीं हो रहा था। दवाखाना हो गया, पुजारी हो गया, संत साधु हो गया, नदी हो गया, पहाड़ पर्वत जो भी हो गया, सभी तरफ हम गए, जो चाहा वहाँ। मस्जिद हो गया, मंदिर हो गया, सभी जगह हम गए, सभी जगह, सभी जगह। धीरे 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 मेरा उम्र बढ़ता गया दोस्तों। लगभग मैं जब 18 साल का हो गया तब घर के पूरा परिवार ही बिखर गए, क्योंकि मेरा जो लगातार इतना दिन का जो बीमारी रहा, जो कुछ घर में कमाते थे, मजदूरी करते थे, बस मेरे इलाज पानी में ही सब गुजर जाता था। तो हमने डिसाइड कर लिए, निर्णय कर लिए, आज से हम किसी को ना ही तकलीफ देंगे, ना ही किसी को हम दुख देंगे, ना ही हमें कभी इन लोगों का इलाज करना पड़ेगा और हम कभी इलाज करवाएंगे नहीं। हमने दोस्तों अपने आप को एक आत्महत्या करने का निर्णय हमने ठान ली, ये वास्तविक है दोस्तों। फिर मैं क्या किया दोस्तों, जो कहा वही कर दिया। अपने आप को जो जहर का डब्बा है वो मैं निगल दिया दूर जाके। जब मैं निगल तो निगल गया दोस्तों, लेकिन
जैसा जैसा समय गुजरता गया वैसा 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 मेरे को नशा और से और से और चढ़ता गया। फिर आंखों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर मैं अपने आप में मन बना लिया, एक बार मरने से पहले एक बार, अब तो मैं मरने ही वाला हूँ। अब सब कुछ मेरा शरीर में चला गया है, आँख कान सब शरीर लड़बड़ाने लगा। फिर एक बार मैं चलता हूँ, अपने माता पिता है उन्हें उनसे एक बार मिल लेता हूँ, देख लेता हूँ जाते जाते वक्त। फिर दोस्तों मैं वहाँ से हड़बड़ाते लड़ते गिरते उड़ते मैं कैसा भी करके घर तक पहुँच गया। लगभग घर से मैं 1-2 किलोमीटर दूर गया था। फिर माता, फिर हमारे यहाँ का माँ और मेरे पिताजी देखे, आज ये बच्चा बिगड़ गया, देखिए शराब पी के आ रहे हैं घर में, कितना ज़्यादा शराब पिए हैं, बस यही कह रहे हैं। तब मैं ये सब दोस्तों उन लोगों को पता नहीं अचानक कैसे लड़बड़ाते देखते हुए ऐसे कि हम किसी से कुछ नहीं किए, एक नज़र देखे प्यार से। और हमारा एक छोटा सा घर है और अभी तक है दोस्तों। वो घर का हम सबसे अंदर वाला रूम में गए और वहाँ पास ब्लैंकेट ओढ़ के हम सो गए। जैसे सोए हमें कुछ पता नहीं, बस सोने तक हमें याद है। और मैं पूरा पसीना से पूरा लथपथ, पूरा कपड़ा सब भीग गया। और अपने आप में भी मुझे अनुभव हुआ कि मैं अभी इस दुनिया में नहीं रहा, क्योंकि मैं बेहोश, जिस तरह कोमा में होते हैं ना वैसे मैं चला गया था, सब सांसें नहीं चल रहा था। लेकिन मेरे पास कोई देखने नहीं आया, क्योंकि ये बच्चा है, ये दारू पिया है बोल के। और मैं लगभग दोस्तों रात का 12 बजे अपने आप में मैं उठकर मैं अपने आप को मैं टटोलने लगा, देखने लगा तो मैं जिंदा हूँ। और मैं ये सोच के काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि मैं जहर खाकर भी, शरीर में पूरे जहर का नशा लगने के बाद भी मैं अपने आप में एक जिंदा हूँ। ये सोच के दोस्तों मेरे को काफ़ी ज़्यादा खुशी हुआ, क्योंकि मुझे ये जो जीवन मिला है, एक नया जीवन भगवान की ओर से मिला है। जो पहले संदीप था वो मर गया है। और सच मानिए दोस्तों, उस दिन से मैं, मेरा शरीर में जो बीमारी था अतकपारी, जो भी सिर दर्द कर रहा था, उस दिन से गायब हो गया, ना ही उसमें कोई ऐसा लगा। और उस दिन से दोस्तों मैं काफ़ी अच्छा ज़िंदगी में जीने लगा। ना ही मुझे कोई बीमार था, ना ही कोई तकलीफ़ था, ना ही कोई दुख था। बस परिवार में हम थे, भैया लोग 2 और मेरा माता पिता। बस इस प्रकार से दोस्तों हमारी ये जो बचपन का जो ज़िंदगी था, इस प्रकार से सफ़र हुआ। तो आज के इस ब्लॉग्स में दोस्तों हम यही बता दिए कि हम कहाँ पहले रहते थे और मेरे परिवार में कितना हम भाई हैं। और रही बात दोस्तों एजुकेशन की, वो जो हम पढ़ रहे थे, वो जो ये जो घटना हुई वो हम जब 10वीं कक्षा में थे तभी जाके 10वीं का बोर्ड एग्ज़ाम देने के बाद ये सब दुर्घटना हुआ, मेरे साथ ये सब हुआ था। तो 10वीं हम ऐसे तैसे करके निकाल दिए। बस घर में ज़्यादा रहते थे, हॉस्टल में कम, तो हमें बस फेल ही हुआ हूँ, ज़्यादा तो हम नहीं। एकदम दोस्तों फेल होते होते बच गया, पास हो गया ऐसे ही। फिर 1 साल गैप हो गया मेरा। फिर मैं दूसरा साल से फिर पढ़ाई शुरू किया, वो भी आश्रम स्कूल में, गवर्नमेंट जो सरकारी वाला है। तो मेरा दोस्त ज़्यादा पढ़ाई नहीं हुआ है, यूँ त्यों करके सभी का हालात, घर का परिस्थिति को देखते हुए। गंभीर दोस्तों माता पिता दिन भर जाते थे मजदूरी, शाम को लाते थे, तो उसी से हम पूरा परिवार पका के खाते थे। तो वही दोस्तों 12वीं तक मेरा पढ़ाई हुआ है, तो मैं ज़्यादा नहीं पढ़ा हूँ। और उसके बाद मैं बीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन किया था और लगभग वहाँ मैं 2 महीना पढ़ाई किया, तो मेरा बीए भी कंप्लीट नहीं हो पाया, फिर मैं छोड़ दिया पढ़ाई। तो ये रहा दोस्तों पढ़ाई तक। और आप सबको दोस्तों ये सुनने के बाद कहीं न कहीं मन में यही आएगा ख्याल कि संदीप जी आपसे ज़्यादा कोई बेवकूफ़ या नासमझ और कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपने जो अपने ज़िंदगी में कदम उठाए, इस प्रकार से अपने आप को हत्या करने की आपने कोशिश की, ये आपका जीवन का सबसे बड़ी भूल है।
जी हाँ दोस्तों, मैं अपने आप को मैं समझता हूँ और मानता भी हूँ, लेकिन जिस व्यक्ति को लगातार 18 वर्ष तक दिन और रात जो जिंदगी में दोस्तों जिंदगी नहीं रहा, ना ही हंसना मुस्कुराना, खेलना कूदना, पढ़ाई, वो सब कुछ छिन गया मेरा। हर चीज़ का कोई लिमिट रहता है, कोई सीमा रहता है। और घर वाले परिवार वाले मेरे को कोस रहे थे, मेरे ही ज़िंदगी में हमारे घर में ही क्यों आप पैदा हुए, मर जाते तो हम हंसते मुस्कुराते, कुछ दिन तो हम रोते, बस बाद में हम भूल जाते, बस यही कहते थे। इसलिए मैं ये इस प्रकार से मैं कदम लिया था। ना ही कोई दोस्तों इस प्रकार से कदम नहीं लेते हैं जितना भी और है। हम तो ये सोचते हैं कुछ मजबूरी रहता है उनका, परिवार का, वो सब इधर उधर का, तो हम इसलिए इसे कदम लिए थे। तो दोस्तों ये मेरा सच्चे जीवन का ये घटना है जो मेरे साथ बीता हुआ है। और भी दोस्तों हम बताना चाहेंगे, लेकिन वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा से लंबा होते जाएगा, तो हम दूसरा फिर बताएंगे दोस्तों। इस प्रकार से हमारा ब्लॉग्स मेरा एक शुरुआत से लेकर अभी जो मैं बताया दोस्तों, ये लगभग 20-25 साल का पहले का, और उससे भी पहले का जब मेरा माता पिताजी आए तो लगभग 40-45 साल पहले का ये सब मैं बताए जो हुआ वो तो काफ़ी पुराना है। फिर दोस्तों हम धीरे 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 बताएंगे अभी, और ये जो हमारे हालात है और ये जंगल में क्यों है, ये सब आएगा ये स्टोरी बाय स्टोरी। तो हम बीच में अचानक से बताएंगे ना तो वो नहीं दोस्तों, हम एक शुरुआत से बताएंगे। चलिए, तो आज की ब्लॉग्स में दोस्तों हम जो जो बताएं, तो आप लोगों के जो भी कमेंट्स आए हम स्वीकार करते हैं। चाहे आप हमें मूर्ख कहें, चाहे आप हमें पागल कहें, चाहे आप हमें दोस्तों मनगढ़ंत अपनी कहानी बना रहे हो कहें, लेकिन ये हमारी सच्ची है। और हम ये मानते हैं दोस्तों, हर लोगों के साथ, हर इंसान के साथ एक ना एक दोस्तों उनकी अलग ही अलग रहता है। जैसे कि मेरा ज़िंदगी इस प्रकार से जुड़ा था, जिस प्रकार से मेरा बचपन रहा, जिस प्रकार से मेरा ज़िंदगी में स्ट्रगल रहा, कहीं ना कहीं आपके में भी रहेगा। हर आदमी के साथ कुछ ना कुछ ऐसा रहता है। चलिए हम फिर देखेंगे दूसरा इसमें, फिर हम और आगे का हम बताएंगे दोस्तों। इस ब्लॉग का हम यही तक रखते हैं। बाय।